आने वाले 4 दिनों तक कड़वे बोल के माध्यम से जीवन में मिठास घोलने की प्रयास करूंगा। और बात यहां से शुरू करूं कि खाओ पियो, ये दुनिया की प्रकृति है। खाओ पियो, ये दुनिया की प्रकृति है। खाओ पियो मौज करो, ये जीवन की विकृति है। और जियो और जीने दो, ये भारत की संस्कृति है। जियो और जीने दो, दो 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 दो। मैंने देखा एक आदमी सुबह सुबह झगड़ा कर रहा है, पड़ोसी को गाली दे रहा है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है? बोले कल आपने ही तो कहा था दो दो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं गाली दे रहा हूं। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए एक ही वक्तव्य। आप हजारों लाखों रुपए का दान कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये आपकी मर्जी है। मेरी अर्जी तो सिर्फ इतनी है, अगर तुम्हारे दरवाजे कोई आता है और 2 चुल्लू पानी मांगता है तो पानी देने से कभी मना मत करना। दो दो देना सीखो। जीवन में, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्तव्य को याद रखना। जब आप एक सांस छोड़ते हो तभी दूसरी सांस आती है। एक सांस को नहीं छोड़ोगे तो एक सांस को नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? दूसरी सांस नहीं आएगी। एक सांस को छोड़ने के बाद ही दूसरी सांस आती है। यह प्रकृति का नियम है। आप कुछ छोड़ोगे तो ही आपको मिलेगा। और जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए, तो एक दिन तो दुनिया को ही छोड़ना पड़ेगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए इस मुल्क में कहा, मुल्क के लिए कहा, जीवन के लिए कहा, ले जाना ही, दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। दे जाना ही, दे जाना ही, दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, मुनियों ने कहा, संतों ने कहा, साधकों ने कहा, आचार्यों ने कहा कि जो बैंक में रखा है वो तुम्हारा साथ नहीं है, जो तुम अपने होश हवास में अपने हाथों से दे दोगे वो तुम्हारा साथ है, वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा अपना निजी का है। इस मुल्क के ज्ञानी आचार्यों ने कहा बैंक में रखा हुआ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वो है जो तुमने अपने हाथों से दिया। इसलिए तरुण सागर आपसे निवेदन करेंगे, अपने होश हवास में, अपने होश हवास में कुछ ऐसे कर्म जरूर कर लेना कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। मरने के बाद किसी और को तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े, क्योंकि दूसरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे बिल्कुल भी काम आती बोलो नहीं है। अपनी ही प्रार्थना अपने काम आएंगे। इसलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक भाई पूछ रहे थे, मुनि जी अगर कभी प्रार्थना करना भूल जाए तो? मैंने उससे ही पूछा, अगर कभी सांस लेना भूल जाओ तो? बोलो क्या होगा? कभी भूल से सांस लेना भूल जाओ तो गई भैंस। अगर भूल से कभी सांस लेना भूल जाओ, जीवन खत्म हो जाता है। इस तरह कभी प्रार्थना करना भूल जाओ तो वो दिन बेकार चला जाता है, वो दिन अकारक चला जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, कितने भी बिजी हो, कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, कितने भी व्यस्त हो, कितने भी व्यस्त हो, भजन करना मत भूलो, प्रार्थना करना मत भूलो। कभी कभी आदमी कहता ना, अरे भैया आजकल सीजन का टाइम है और सीजन का इतना जबरदस्त टाइम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो बंद करते सांस लेना। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है तो बंद करते सांस लेना।
पर आदमी कितना भी बिजी हो, कितना भी बड़ा सीजन हो, पर सांस तो, बोलो, सांस तो लेता ही है। आप संसार में, घर में, गृहस्थी में, परिवार में कितने भी बिजी हो, कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, कितने भी व्यस्त हो, प्रार्थना करना मत भूलिए, भावना भक्ति करना मत भूलिए, आराधना करना मत भूलिए, उपासना करना मत भूलिए, भक्ति करना मत भूलिए, भजन करना मत भूलिए, स्तुति करना मत भूलिए, गुजारिश करना मत भूलिए। याद रखना, याद रखना, टाटा बिरला आपको अच्छी गाड़ी दे सकता है, लेकिन संकट से नहीं बचा सकता है, दुर्घटना से नहीं बचा सकता है। ताली तो बजा जरा, क्या बैठे हो मुर्दों जैसे। मेरी सभा में जरा जिंदा होकर बैठने का, एकदम गंभीर होकर बैठने की जरूरत नहीं है। जहां बात अच्छी लगे उसकी प्रतिक्रिया देना। याद रखना, याद रखना, टाटा आपको अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी दे सकता है, लेकिन एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता है। एक बात और याद रखना, हाथ में टाइटन की घड़ी होगी, दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। हाथ में, हाथ में, हाथ में, हाथ में टाइटन की घड़ी होगी, दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, पर संकट की घड़ी में तो भगवान ही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे पास होगा। संकट की घड़ी, टाइटन की घड़ी हाथ में, हाथ में, हाथ में टाइटन की घड़ी होगी, दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, पर संकट की घड़ी में केवल तुम्हारा प्रभु, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ होगा। वो विद्यार्थी पागल है, वो विद्यार्थी पागल है जो सर से पूछता है कि सर मैं पास होऊंगा या फेल। अरे कॉपी तुमने लिखी कि सर ने लिखी? कॉपी तुमने लिखी या सर ने लिखी? यथार्थ रिजल्ट तो बाद में आता है, लेकिन जिस वक्त विद्यार्थी पेपर देता है उसी वक्त उसको मालूम पड़ जाता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, मैं पास होऊंगा या फेल। जिंदगी का यथार्थ रिजल्ट तो बाद में आता है, मृत्यु के बाद। किसी ज्ञानी के पास, मुनि के पास जाकर के ये मत पूछना महाराज मेरी क्या गति होगी। अरे तेरा जैसा जीवन होगा वैसी ही तेरी गति होगी, वैसे ही तेरी सदगति होगी। किसी संत से मत पूछो, किसी मुनि के पास जाके अपना हाथ मत दिखाओ, किसी संत के पास जाके अपना हाथ मत दिखाना, किसी संत के पास जाकर अपना हाथ मत दिखाना। एक युवक ज्योतिषी के पास गया और बोला महाराज मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है। ज्योतिषी ने कहा तेरे को दौलत मिलने वाली है, तेरे को दौलत मिलने वाली है। फिर युवक ने कहा महाराज मेरे बाएं हाथ में भी खुजली हो रही है। ज्योतिषी ने कहा तेरे को लंबी यात्रा का योग है। फिर युवक ने कहा महाराज मेरे पैरों के तलुओं में भी खुजली हो रही है। ज्योतिषी ने कहा बस तुझे खुजली चर्म रोग हो गया। याद रखना, किसी संत के पास जाकर के अपना हाथ मत दिखाना। तरुण सागर का कहा अगर आप माने तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, किसी संत के पास जाकर के उन्हें अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। बस उनका हाथ अपने सिर पर रखवा लेना, जीवन की रेखा बदल जाएगी, जीवन का भाग्य बदल जाएगा। आशीर्वाद लेना, बस आशीर्वाद लेना। बड़ों का आशीर्वाद लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो। जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। जिंदगी में 3 आशीर्वाद जरूरी है। बचपन में माँ का आशीर्वाद जरूरी है। जवानी में नियत बिगड़े तो महात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है। 3 आशीर्वाद, 3 आशीर्वाद जिंदगी में जरूरी है। माँ का आशीर्वाद जरूरी है, महात्मा का आशीर्वाद जरूरी है, परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है। माँ बचपन को संभाल देती है, जवानी में नियत बिगड़े तो महात्मा संभाल देता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल देता है। 3 आशीर्वाद, 3 आशीर्वाद, 3 आशीर्वाद जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा गुरुजनों का आशीर्वाद लो, सुबह सोकर उठो, माँ का आशीर्वाद लेना मत भूलो, पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलो। सुबह उठो, सुबह सोकर उठो,
माँ का आशीर्वाद लेना मत भूलो, पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलो। मेरा अपना मानना है, जो व्यक्ति हर सुबह माँ बाप के चरणों में घुटने टेकता है, गुरुजनों के चरणों में घुटने टेकता है, फिर उसको दुनिया में कभी घुटने टेकने नहीं पड़ते हैं। उसको दुनिया में कहीं घुटने टेकने नहीं पड़ते। इसलिए सुबह माँ का आशीर्वाद लो। एक नौजवान मेरे पास आया, मैंने उससे कहा, तू मुझे दिन में 10 बार नमस्कार करता है, अपनी माँ को भी नमस्कार करता है कभी क्या? अब माँ को भी प्रणाम करता है क्या? बोले पहले तो करता था, अब नहीं करता। मैंने कहा क्यों? बोले अब मैं बड़ा हो गया। मैंने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। मुझे तो 5.5 फुट का ही दिखा, मुझे तो 5.5 फुट का ही दिखा। उसने कहा अब मैं बड़ा हो गया, पहले तो करता था, अब मैं बड़ा हो गया। मैंने उस बच्चे से कहा, याद रखना बेटा, कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन वो कभी अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता, कभी अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में एक वक्तव्य याद रखना, आशीर्वाद लो। जिंदगी में, जीवन में कुछ भी अच्छा बने, उसका श्रेय अपने ऊपर मत लेना, माँ बाप को दे देना। जीवन में कोई भला परोपकार का काम हो जाए, उसका श्रेय खुद मत लेना, गुरुजनों को दे देना। जीवन में कुछ पुण्य कर्म हो जाए, किसी की सेवा, कोई सहयोग, सहायता बन पड़े, उसका श्रेय कभी अपने ऊपर मत लेना, बड़ों को दे देना।